नमस्कार, स्वागत है आपका देवभूमि लाइव में। मैं हूं आपके साथ संगीता यदुवंशी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रुद्रपुर से, जहां आज रुद्रपुर के दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ। इसके साथ ही ईएसआईसी अस्पताल का करेंगे निरीक्षण और मेडिकल कॉलेज में भी कोविड सेंटर का करेंगे निरीक्षण। सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी करेंगे। वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज रुद्रप्रयाग के दौरे पर रहेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। इसके साथ ही ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद मेडिकल कॉलेज में भी कोविड सेंटर का निरीक्षण करेंगे। बड़ी जानकारी आज रुद्रप्रयाग के दौरे से सीएम तीरथ सिंह रावत की, जहां पर सीएम अधिकारियों के साथ भी समीक्षा बैठक करेंगे और वैक्सीनेशन सेंटर्स का भी जायजा लेंगे। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर आज रुद्रपुर के दौरे पर सीएम तीरथ सिंह रावत रहने वाले हैं और क्या कुछ खास है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे, मेडिकल कॉलेज में भी कोविड सेंटर्स का निरीक्षण करेंगे और इसके बाद सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे। वैक्सीनेशन को लेकर के क्या कुछ स्थिति बनी हुई है उसका भी निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। बड़ी जानकारी लगातार बनी हुई है आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पर रुद्रपुर के दौरे को लेकर के क्या कुछ तमाम खास अपडेट है वो आप तक पहुंचा रहे हैं। ईएसआईसी अस्पताल का निरीक्षण करेंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। तो वहीं उत्तराखंड में मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने पत्रकार हित में बड़ा निर्णय लिया है। उन्होंने 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता की मंजूरी दी है। इसमें से कुछ पत्रकारों की मृत्यु कोविड संक्रमण से हुई थी। मुख्यमंत्री रावत ने यह निर्णय पत्रकार कल्याण कोष के तहत आपदाग्रस्त पत्रकारों और उनके आश्रितों को आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए गठित समिति की सिफारिश पर लिया है। मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं। पत्रकार कल्याण कोष के गठन के उपरांत ये एकमुश्त सबसे बड़ी सहायता राशि है, 90 लाख रुपए है। उन्होंने कहा कि पत्रकार कल्याण कोष से 18 दिवंगत पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए की धनराशि स्वीकृत की गई है। इसके साथ ही महानिदेशक सूचना को निर्देश दिए हैं कि जिन मामलों में आवेदन प्राप्त नहीं है या अभिलेख पूर्ण नहीं है, उनको भी आर्थिक सहायता दिए जाने के लिए भी औपचारिकताएं शीघ्र पूरी कर ली जाएं। पत्रकारों के आश्रितों को अब आर्थिक सहायता देंगे सीएम तीरथ सिंह रावत। पत्रकारों के आश्रितों को 5-5 लाख रुपए देने जा रहे हैं। तो वहीं बाजपुर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है। इस दौरान उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया है और जल्द ही ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट के निर्माण का कार्य शुरू होने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश सरकार कोरोना वायरस की तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी कर रही है, जिसके लिए लगातार कार्य किए जा रहे हैं। सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है ऑक्सीजन। सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट जो है वो शुरू कर दिया जाएगा। स्वास्थ्य केंद्र में क्या कुछ तमाम सुविधाएं हैं उसका उन्होंने निरीक्षण किया है। सांसद अजय भट्ट ने निरीक्षण किया है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का कि स्वास्थ्य केंद्रों में किस तरीके से तमाम इंतजाम हैं और ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि जल्द ही ऑक्सीजन प्लांट की जो सुविधा है वो मुहैया करवा दी जाएगी। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। देहरादून से क्वालिटी एजुकेशन को लेकर सर्वे जारी है। नीति आयोग ने यह सर्वे जारी किया है। नीति आयोग के सर्वे में टॉप 4 राज्यों में उत्तराखंड। शिक्षा सचिव आर मीनाक्षी सुंदरम ने बधाई दी है। इस पर सभी टीचर्स और कर्मचारियों को बधाई दी है। केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा के बाद चौथे नंबर पर उत्तराखंड है। कोरोना काल में कम संसाधन में उत्तराखंड पर परफॉर्मेंस बेहतर है, उन्होंने कहा है। बड़ी जानकारी है आपकी टीवी स्क्रीन पर। बड़ी जानकारी आप तक लगातार पहुंचा रहे हैं देहरादून से, जहां पर क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के सर्वे किया गया है और चौथे नंबर पर उत्तराखंड है। नीति आयोग ने यह सर्वे किया था और चौथे नंबर पर 4 राज्यों में उत्तराखंड है। बड़ी जानकारी है। सीएम अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे और सभी टीचर्स और कर्मचारियों को
बधाई देंगे। बड़ी जानकारी है टीवी स्क्रीन पर आपकी। क्वालिटी एजुकेशन को लेकर के सर्वे किया गया था और इसमें 4 राज्यों में जो चौथे नंबर पर है वो उत्तराखंड है। इतने कम संसाधन के बावजूद भी इतना बेहतरीन प्रदर्शन किया है, इसके लिए सीएम ने बधाई दी है। तो वहीं एडीजी अभिनव कुमार को अहम जिम्मेदारी दे दी गई है। बड़ी जानकारी, देहरादून से मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं एडीजी अभिनव कुमार और डीआईजी नीलेश आनंद भरने प्रवक्ता के रूप में करते रहेंगे काम। बड़ी जानकारी, जहां पर मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं और ऐसे में डीआईजी नीलेश आनंद भरने प्रवक्ता के रूप में काम करते रहेंगे। देहरादून से जानकारी है एडीजी अभिनव कुमार को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं अभिनव कुमार और ऐसे में जिस तरीके से फेरबदल किया गया है, बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है, उसको देखते हुए अब आसपास का जो इलाका है उसको लेकर के पूर्णतः सभी नियमों का पालन हो, ये भी देखरेख में शामिल होगा। डीआईजी नीलेश आनंद भरने प्रवक्ता के रूप में काम करते रहेंगे। देहरादून से बड़ी जानकारी है, जहां पर एडीजी अभिनव कुमार को बड़ी और अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। मुख्य प्रवक्ता नियुक्त कर दिए गए हैं अभिनव कुमार। तो वहीं उत्तराखंड में बीते 24 घंटे के भीतर 5089 नए संक्रमित मिले हैं। 31 मरीजों की मौत हो गई है, जबकि 3354 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। कुल संक्रमितों की जो संख्या है वो 3,32,067 हो गई है। वहीं सक्रिय मामले घटकर 22,530 पहुंच गए हैं। देहरादून जिले की अगर बात करें तो 136, हरिद्वार में 104, नैनीताल में 75, पिथौरागढ़ में 22, टिहरी में 21, चमोली में 50, अल्मोड़ा में 46, पौड़ी में 12, रुद्रप्रयाग में 13, उधम सिंह नगर में 70 और उत्तरकाशी में 21। तो वहीं बागेश्वर में 17, चंपावत जिले में 2 संक्रमित हैं। कोरोना के मामलों में लगातार कमी आ रही है। उत्तराखंड में 24 घंटों की अगर बात करें तो 5089 नए कोरोना के मरीज सामने आए हैं। लगातार कमी आ रही है, ये एक राहत भरी खबर है। 24 घंटों की अगर हम बात करें तो 589 नए मरीज सामने आए हैं। इसके साथ ही 6573 लोगों की अगर कुल ये आंकड़ा है जिनकी मौत हो गई है कोरोना के चलते। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी देहरादून से सामने आ रही है, जहां उत्तराखंड में ब्लैक फंगस का कहर जारी है। प्रदेश में ब्लैक फंगस के मरीजों की संख्या 255 हो गई है। ब्लैक फंगस से अब तक 35 लोगों की मौत हो गई है। देहरादून से बड़ी जानकारी, कोरोना के आंकड़े भले ही कम हो रहे हों, लेकिन ब्लैक फंगस का जो कहर है वो लगातार जारी है। ब्लैक फंगस के आंकड़ों में बढ़ोतरी हो रही है। 255 हो गए हैं ब्लैक फंगस के आंकड़े और ब्लैक फंगस के चलते जो मौतों का आंकड़ा है वो भी बढ़ गया है। 35 लोगों की मौत हो गई है अब तक ब्लैक फंगस के चलते। उत्तराखंड में बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं ब्लैक फंगस को लेकर के। कोरोना के बाद ब्लैक फंगस अब बड़ी आपदा के रूप में सबके सामने है, चुनौती के रूप में सबके सामने है। ऐसे में उत्तराखंड में ब्लैक फंगस के जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। 255 हो गई है मरीजों की संख्या, तो इसके साथ ही 35 लोगों की मौत हो गई है ब्लैक फंगस के चलते। तो वहीं एक और बड़ी जानकारी का रुख कर लेते हैं। देहरादून से जानकारी है, जहां पर उत्तराखंड वैक्सीनेशन की रफ्तार अब तेज हो गई है। वैक्सीनेशन के लिए सरकार निजी अस्पतालों की मदद ले रही है। 18 से 44 वर्ष के वैक्सीनेशन अभियान को तेजी मिल गई है। हरिद्वार, नैनीताल, उधम सिंह नगर, देहरादून निजी अस्पतालों के साथ बैठक हुई और निजी संसाधनों के साथ डीजी हेल्थ ने भी बैठक ली। कोविड टीकाकरण की एक डोज की कीमत 900 रुपए निर्धारित कर दी गई है। इसके साथ ही निजी चिकित्सालय यूजर्स चार्ज लेंगे अलग से, तो एडिशनल चार्ज है प्राइवेट अस्पतालों में। लेकिन वैक्सीनेशन का जो काम है वो अब तेज कर दिया गया है। प्राइवेट अस्पतालों की मदद ली है प्रशासन ने और ऐसे में अब जिन निजी अस्पतालों के साथ डीजी हेल्थ की एक बैठक भी हुई। ऐसे में क्या कुछ रेट होंगे वैक्सीन के वो तय कर दिए गए हैं और कुछ प्राइवेट अस्पतालों के एडिशनल चार्जेस भी हैं। वैक्सीनेशन के लिए सरकार निजी अस्पतालों की मदद ले रही है। 18 से 44 आयु वर्ष के वैक्सीनेशन अभियान को अब तेजी मिल गई है। जिस तरीके से वो बीते कुछ दिनों में रुका पड़ा था और वैक्सीन की भी कमी आ रही थी, उसको देखते हुए अब रफ्तार तेज हो गई है और ऐसे में निजी अस्पतालों की मदद से ये काम संभव हो पाया है। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइंस में कुछ व्यापारियों को राहत न देने के विरोध में प्रांतीय उद्योग व्यापार मंडल के नेतृत्व में दर्जनों व्यापारियों ने हाथों में थाली लेकर बजाते हुए बाजारों में प्रदर्शन किया है और प्रदर्शन करते हुए अपना विरोध दिखाया है। व्यापारियों ने अपनी मांगों को लेकर एक ज्ञापन एसडीएम के माध्यम से प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी भेजा है। मुख्यमंत्री को भेजे ज्ञापन में व्यापारियों ने कहा है कि सरकार ने जो गाइडलाइंस जारी की हैं
उसका वो विरोध नहीं करते। इसके साथ ही व्यापारियों ने कहा है कि कोरोना से निजात भी मिलनी चाहिए, लेकिन गाइडलाइंस के चलते कपड़ा व्यापारियों, रेडीमेड व्यापारियों, बर्तन व्यापारियों के अलावा जो अन्य छोटे छोटे व्यापारी हैं वो इससे काफी प्रभावित हुए हैं। कारोबार बंद होने के चलते व्यापारी भुखमरी की कगार पर आ पहुंचे हैं। उन्होंने सरकार से इन सभी व्यापारियों को राहत देने की मांग की है। कोरोना काल के चलते सभी के जीवन में प्रभाव पड़ा है। ऐसे में व्यापारी वर्ग है, उनका जीवन भी तहस नहस हो गया है और जिसके चलते अब उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। तो अब खबर जहां पर कोतवाली पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने बुधवार को चोरपानी गांव में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। एक घर पर छापेमारी करते हुए पुलिस ने 4 युवक और 4 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। इस दौरान एक युवक भागने में कामयाब हो गया, जिसकी पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस क्षेत्राधिकारी बलजीत सिंह भाकुनी ने बताया कि उन्हें चोरपानी इलाके स्थित एक घर में सेक्स रैकेट की सूचना मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर जाकर छापेमारी की तो वहां से 4 महिलाएं और 4 पुरुष आपत्तिजनक स्थिति में मिले। सेक्स रैकेट रोहित नाम का एक व्यक्ति चला रहा है, जो पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार हो गया है। क्षेत्र अधिकारी भाकुनी के मुताबिक पुलिस को पिछले लंबे समय से सेक्स रैकेट की सूचना मिल रही थी। पुलिस भी लगातार इलाके में नजर बनाए हुए थी। इसके साथ ही बुधवार की अगर बात करें तो बुधवार को पुलिस ने जैसे ही इस घर में महिलाओं और पुरुषों के होने की सूचना मिली तो सादे कपड़ों में एक पुलिसकर्मी ग्राहक बनकर वहां पहुंचा। इसी बीच पीछे से पुलिस की टीम भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान पुलिस ने कुल 8 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें से एक महिला सेक्स रैकेट की संचालक भी है। तो वहीं खबर उत्तरकाशी से, जहां चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। उत्तरकाशी की बेटी ने माउंट लोहत्सो चढ़ने वाली उत्तराखंड की पहली और भारत की चौथी महिला संविता कंसवाल। आपको बता दें कि एवरेस्ट मैसिक अभियान दुनिया का पहला अभियान है, जिसके अंतर्गत उत्तरकाशी जिले के लोंथरू गांव की रहने वाली सविता कांसवाल ने दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा लहराया है। माउंट लोत्सो की ऊंचाई 8516 मीटर है। सविता कंसवाल लुंथरू गांव के एक साधारण परिवार की बेटी है। सविता के पिता राधेश्याम कंसवाल एक कृषक हैं और माता कमलेश्वरी देवी गृहिणी है। 72 साल की उम्र में जब पिता राधेश्याम कंसवाल ने बेटी की कामयाबी की खबर सुनी तो वो खुशी के मारे फूले न समाये। एक जिस तरीके से उत्तराखंड का सीना इस वक्त गदगद हो गया है, जहां पर 24 साल की बेटी ने सबसे ऊंची चोटी पर तिरंगा फहराया है। माउंट लोत्से की चोटी 8000 से ज्यादा है और ऐसे में वो चौथी महिला बन गई हैं तिरंगा फहराने वाली। वहां पर 8516 मीटर है माउंट लोत्से की चोटी और इतनी बड़ी कामयाबी को सुन करके अब पिता का सीना जो है वो फूल गया है। वो फूले नहीं समा रहे इतनी बड़ी खुशी देखकर। तो वहीं मसूरी से खबर, जहां पर मसूरी में विविध मात विज्ञान विभाग के द्वारा मसूरी की दुकानों का औचक निरीक्षण किया गया। वहीं कई दुकानों पर अनियमितताएं पाए जाने पर चालान भी किया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ निरीक्षक अमित कुमार ने बताया कि उनके द्वारा मसूरी में सब्जी, मेडिकल स्टोर, परचून आदि की दुकानों का निरीक्षण किया गया है। कई दुकानों पर ओवर रेटिंग के साथ मापतोल के उपकरणों में भी कमी पाई गई है, जिसको लेकर के उनके द्वारा दुकानदारों के चालान किए गए हैं। वहीं दुकानदारों को निर्देश के साथ चेतावनी दी गई है कि वो किसी प्रकार की ओवर रेटिंग और एमआरपी के बगैर सामान न बेचें। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर कोई भी दुकानदार ओवर रेटिंग करते हुए पाया गया तो उस पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि मसूरी में मेडिकल स्टोर पर पल्स ऑक्सीमीटर को लेकर पूर्व में की गई कार्रवाई को लेकर अर्थदंड वसूला गया है। वहीं मेडिकल स्टोर स्वामियों को साफ निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि अगर किसी भी प्रकार की मुनाफाखोरी करते हुए पाए गए तो उनके खिलाफ पीसीआर नियम 6 के तहत कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं बीते साल की तरह इस सीजन में भी कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का कारोबार पूरी तरीके से कोरोना महामारी की चपेट में आ गया है। कोरोना काल में एक तो लॉकडाउन और दूसरी स्वास्थ्य चिंताओं को लेकर लोगों ने कोल्ड ड्रिंक से दूरी बना ली है, जिसका सीधा असर कोल्ड ड्रिंक्स के कारोबार पर पड़ रहा है। कोरोना महामारी से 80% आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स का कारोबार प्रभाव ठप हो गया है। वहीं व्यापारियों की माने तो आने वाले दिनों में इसके पटरी पर लौटने की उम्मीद कम ही दिखाई देती है। व्यापारियों का कहना है कि मार्च से लेकर जून तक कोल्ड ड्रिंक के कारोबार की सबसे बम्पर डिमांड होती है। इन महीनों में ही कंपनियां डिस्ट्रीब्यूटर्स के टारगेट भी पूरे हो जाते हैं, लेकिन कोरोना के चलते कारोबार 20% तक सीमित रह गया है। कोल्ड ड्रिंक्स और आइसक्रीम का कारोबार 20% ही बचा है। ये एक बड़ी समस्या है अब आइसक्रीम और कोल्ड ड्रिंक्स व्यापारियों के लिए। पहले डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जो एक फिक्स टारगेट रहता था वो कंप्लीट कर लेते थे, लेकिन अब लोगों को
कोरोना का डर है, इसके साथ ही उनको अपनी स्वास्थ्य की चिंताएं भी हैं, जिसे देखते हुए जो सबसे बड़ा संकट है वो कोल्ड ड्रिंक्स के कारोबार पर उमड़ कर आए। तो वहीं उत्तराखंड में कोरोना महामारी के साथ ही अब डेंगू का भी खतरा सामने आ रहा है। राज्य में डेंगू की रोकथाम को लेकर मुख्य सचिव ओम प्रकाश की अध्यक्षता में बैठक हुई, जिसमें स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य महानिदेशक समेत तमाम अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहे। वहीं बैठक खत्म होने के बाद स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने बताया कि बैठक में सभी विभागों को नीतियों के साथ डेंगू की रोकथाम पर कार्य देने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही लोगों को जागरूक करने, गांव-गांव कराए जाने और इसके साथ ही जागरूक के साथ लोगों को निर्देश भी दिए गए हैं कि वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। और स्वास्थ्य महानिदेशक तृप्ति बहुगुणा ने यह भी बताया कि लोगों में जागरूकता के लिए आशा कार्य का सहयोग मिला है, जो घर घर जाकर जागरूक करने के साथ ही घरों में पानी जमा ना होने और सुनिश्चित कर रही हैं। तो आशा वर्कर्स भी एक अहम भूमिका में है इस वक्त, जिसको लेकर के कोरोना का जो खतरे के बाद अब एक डेंगू की जो समस्या है वो सामने आती नजर आ रही है। उसे देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है। तो वहीं ट्रांजिट कैंप रुद्रपुर में पुलिस ने 2 स्मैक तस्करों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 24.50 ग्राम स्मैक बरामद हुई। पुलिस ने दोनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया है। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक तस्कर बिलासपुर से स्मैक खरीदकर ट्रांजिट कैंप में बेचा करते थे। फिलहाल पुलिस स्मैक सप्लाई करने वाले की तलाश में जुटी हुई है। मंगलवार रात ट्रांजिट कैंप थाना पुलिस कोविड कर्फ्यू का पालन कराने के लिए गश्त पर थी। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि इस दौरान सूचना मिली कि चामुंडा मंदिर के पास 2 संदिग्ध युवक खड़े हैं। सूचना मिलने के बाद पुलिस कई अधिकारी मौके पर वहां पर पहुंच गए और पुलिस को देख 2 युवक भागने की कोशिश करने लगे। इस पर पुलिस कर्मियों ने उनका पीछा कर दबोच लिया। सीओ सिटी अमित कुमार ने बताया कि तलाशी में पुलिस को उनके पास से 24.50 ग्राम स्मैक बरामद हुआ है और अब वो तस्कर पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस के हत्थे 2 स्मैक तस्कर चढ़ गए हैं। 24 ग्राम से ज्यादा की मात्रा में उनके पास स्मैक मिली है। ट्रांजिट कैंप में ये स्मैक बेची जाती थी। पुलिस को सूचना मिली। पुलिस कोरोना के नियमों का पालन करवाने के लिए गश्त पर थी, लेकिन ऐसे पर उन्हें 2 संदिग्धों पर शक हुआ जो कि बाहर इंतजार कर रहे थे किसी का, और तभी जब उनकी खबर पुख्ता हो गई तो पुलिस वहां पर आकर दबिश दी और उन्हें मौके से ही दबोच लिया। ट्रांजिट कैंप में बेचते थे वो स्मैक, जिसकी जो 24.50 ग्राम की ये स्मैक जो बरामद हुई है उन दोनों के पास से, और अब उन दोनों को गिरफ्तार करके उन्हें जेल भेज दिया गया है। तो फिलहाल के लिए देवभूमि लाइव में इतना ही, लेकिन प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।